हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में बात करेंगे। खास न्यूज़ मतलब आया है न्यूज़ में, जैसे कि जूनियर एडेड हाई स्कूल जो भर्ती 2021 लंबित है, जो अभी करवाया जा रहा है। इसका फॉर्म जो है आपको अप्लाई करवाया गया है, ठीक है। तो उसी के बारे में आया है कि 23 दिसंबर को जारी हो सकता है मेरिट सूची, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें दिया गया है। कुछ डाटा जो है निकल के आया है। आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो 42,000 लोग सहायक अध्यापक के लिए 42,066 लोग जो है ये पास हुए थे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन्हें बुलाया गया था। अब जिसमें से कितने लोगों ने फॉर्म भरा है तो ये सभी चीज़ें इसमें देखेंगे। साथ ही साथ कुछ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष मतलब चुन लिए गए हैं, तो उनके सामने बहुत सारी जैसे टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती परीक्षा पड़ी है विलंबित, तो उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो है इस पे काम किया जाएगा। फिर इसके बाद 5,073 पदों पर जो है भर्ती है, उसके बारे में देखेंगे। एडेड कॉलेजों में भी कितने असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पद, ठीक है। और टेट के बारे में देखेंगे कि टेट आएगा कि कब आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से भी मतलब लगभग 4 साल हो गया टेट की परीक्षा नहीं कराई गई है, ठीक। तो सबसे पहले हम जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती 2021 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कहा गया मेरिट लिस्ट तैयार करने में बेसिक शिक्षा निदेशालय ले सकता है एआई की मदद। मतलब जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके लिए एआई की मदद से करा जाएगा, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। मेरिट सूची का लोगों को इंतजार है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो जारी होते ही ये वर्षों से लंबित प्रक्रिया क्या होगी, अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। आवेदन पत्र लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल नंबर बदलने और अन्य संशोधनों के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय को 6,000 से अधिक ईमेल प्राप्त हुए। मतलब कि 6,000 लोगों ने ईमेल किया अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए, ठीक है। इसके लिए अपर निदेशक जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग के कामता प्रसाद पाल ने बताया कि 13 दिसंबर तक 2013 अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर अपडेट किए जा चुके हैं, ठीक है। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। जिसमें आप राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायतकारी, ग्राम विकासकारी संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो है बुक है। आप इसमें देख सकते हैं चैप्टर वाइज जो है इसका पूरा आकलन किया गया है इसमें। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो है नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे हैं आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। और चक्षु की यूपी लेखपाल परीक्षा वैकेंसी के लिए स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो लंबे समय के इंतजार के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 में अहम प्रगति हुई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का कार्य एनआईसी ने शुरू कर दिया है और नई तकनीक के माध्यम से जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के लिए। सूत्रों के अनुसार मेरिट सूची करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा सकती है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अब जो सूत्रों के अंतर्गत 253 प्रधानाध्यापक पद हैं और 1265 सहायक अध्यापक, मतलब कम होने के बाद जो पद बचे उनके लिए चयन की मेरिट सूची 23 दिसंबर तक जारी की जा सकती है। परीक्षा में उत्तीर्ण 29,360 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया है। मतलब अब एग्जैक्ट डाटा आ गया है, 29,360 लोगों ने 42,066 में से जो है क्या किया है, आवेदन किया है, ठीक है। 29,000 लोग ने आवेदन किया है, मतलब 30,000 आंकड़ा नहीं पार कर पाया, 29,000 लोगों के द्वारा किया गया है। प्रदेश के करीब 800 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई थी। उस समय प्रधानाध्यापक के लिए पद के लिए 14,931 और सहायक अध्यापक पद के लिए 2,71,071 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वर्ष 2021 में आयोजित हुआ और 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक के 1,544 और सहायक अध्यापक के
42,066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। अब 42,000 और 1544 इन दोनों में 29,360 फॉर्म जो है अप्लाई किया गया है मात्र, ठीक है। हालांकि कोर्ट और प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय तक अटकी रही। अब 19 सितंबर 2025 को इसका जो है दोबारा शासनादेश जारी किया गया। इसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई और नवंबर में आवेदन प्रक्रिया पूरी करा जाएगी, ठीक है। जिसमें प्रधानाध्यापक पद के लिए 1044 और सहायक अध्यापक पद के लिए जो है 28,316 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, ठीक है। अगर सेपरेट देखा जाए, ये टोटल है प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक। अब अगर सहायक अध्यापक की देखते हैं तो 28,316 अभ्यर्थी, मतलब 29,000 भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो 28,316 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 1,044 प्रधानाध्यापक पद के लिए जो है आवेदन किया गया है, जिनकी मेरिट सूची अब तैयार की जा रही, जो कि आपका 23 दिसंबर को आ जाएगा, ठीक है। अब बात देखिए गुणांक की, अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देखिए गुणांक जो है अभी इससे क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल मतलब टोटल बताया गया कि 28,316 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो है डाटा नहीं पता चल पाया, ठीक है। तो जब तक सब्जेक्ट वाइज डाटा नहीं पता चल पाएगा, उसके गुणांक निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो अब इंतजार करिए, 3-4 दिन की बात है, इसके बाद जो है मेरी लिस्ट आ ही जाएगी। चलिए अगला जो न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। अभी आयोग के नए अध्यक्ष के सामने, मतलब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके सामने भर्तियों के लिए चुनौती है। 2 वर्ष पहले गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक कोई भर्ती नहीं कर सका है। पूर्व में विज्ञापित पदों की प्रक्रिया भी लंबित है। साक्षात्कार परीक्षाएं हो चुकी हैं स्थगित। जैसे कि इन तारीखों पर पीजीटी की परीक्षा, भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी 11 व 12 अप्रैल 2025, 20-21 जून 2025, 18-19 जून 2025, 15 व 16 अक्टूबर 2025, जो कि नहीं हो पाया। और इन तारीखों पर टीजीटी की परीक्षा जो है प्रस्तावित थी 18-19 दिसंबर होना था, ठीक है, 21-22 जुलाई। अब अगर हम बात करेंगे इसमें तो आने वाली विज्ञापन अभी जल्द, देखिए 24,000 से अधिक पदों के लिए जल्द ही विज्ञापन आने की उम्मीद है। चूंकि नए आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनको बनाया गया है, ठीक है। तो नई भर्ती तो दूर, पहले से विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी स्थगित करने पड़े थे। तो अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो इस पर काम जो है जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे उच्च शिक्षा सेवा की आयोग की ओर से, तो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1302 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसके लिए अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड की ओर से जून 2022 में पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए 624 और प्रशिक्षित स्नातक टीचर यानी टीजीटी के लिए 3,539 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। पीजीटी के लिए 4,64,000 लोगों ने और टीजीटी के लिए 8,68,000 लोगों ने लगभग आवेदन किया था, ठीक है। जिनका अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे थी, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 25 सितंबर को प्रस्तावित साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी बहुत सारी भर्तियां लंबित पड़ी हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें टेट की, तो देखिए आयोग की ओर से जनवरी में जो है टेट कराने का यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है, इसकी घोषणा की गई, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जो है जारी नहीं हुआ है, यानी आवेदन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। ऐसे में टेट का भी टलना निश्चित माना जा रहा है। इससे प्रतियोगियों में क्या है, नाराजगी है और वे लगातार आंदोलनरत हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 24,000 से अधिक पदों के लिए अध्याचन भी तैयार है। इस तरह से आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार के सामने पुरानी भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के साथ नई प्रक्रिया शुरू करने की चुनौती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट, तो नए साल में 5,073 पदों की भर्ती की जगह आस। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती 4,163 पदों पर होना है चयन। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा का इंतजार है। 4 साल से नहीं हुई है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट, यूपी टेट जो होता है वो 4 साल से नहीं हुआ है एक भी, ठीक है। तो नए आयोग के अध्यक्ष के सामने जल्द से जल्द टेट कराने की भी चुनौती है। टेट 2021 का पेपर लीक होने के कारण 21 जनवरी 2022 को फिर से करानी पड़ी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित इस परीक्षा का परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित हुआ था। सरकार ने टेट कराने की जिम्मेदारी भी नए आयोग को सौंपी है। आयोग ने वैसे तो 29 और 30 जनवरी को
टेट की तिथियां प्रस्तावित की हैं, लेकिन अब इतने कम समय में परीक्षा कराना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के परिषदीय शिक्षकों के टेट अनिवार्यता संबंधी आदेश के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों को टेट का भी इंतजार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है टेट का हाल। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर लिखित परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी इंटरव्यू होना बाकी है। उससे पहले लिखित परीक्षाओं के परिणाम अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करना होगा। तो ये सभी चुनौतियां हैं जो अभी नए पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार अध्यक्ष बनाए गए उनके सामने। तो देखते हैं क्या करते हैं इन सभी के बारे में। ठीक है, चलिए यही था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो भी शेयर करते चलिएगा।